हमने बंगाल करके दिखाया। अब हम यूपी भी बदलेंगे, अब हम उत्तराखंड भी बदलेंगे, अब हम भारत परिवर्तित करेंगे। इन्होंने बोला था आचार्य रामदेव ने, बाबा रामदेव ने, हम 30 रुपए पेट्रोल लाएंगे। कहां गया वो बिजनेसमैन रामदेव? जरा बताइए कहां गया वो रामदेव जो लोकपाल बिल लाने के लिए लड़ा था, जो सलवार सूट पहन के भागा था रामलीला ग्राउंड से। हम प्रधानमंत्री जी, आपने इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें की, आपने लोगों को इतना बड़ा बड़ा भरोसा दिलाया, जुमले दिए। अगर आप गलत हैं तो कोई मुकदमा आपके ऊपर क्यों ना दर्ज किया जाए? क्यों ना दर्ज किया जाए आपके ऊपर मुकदमा? 15 लाख का जुमले के खिलाफ आपके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया जाए? आपने लोगों को झूठा प्रलोभन नहीं दिया क्या? जब दूसरे लोगों पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर मुकदमा क्यों ना दर्ज? तुमने हमारे मन से खेला, तुमने हमारे तन से खेला, तुमने हमारे दिल से खेला। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। अब हम तुम्हें हिट विकेट करेंगे, हम तुम्हें नो बॉल में आउट करेंगे। मोदी जी, आप आए थे ना बंगाल? मोदी जी, मैंने तब भी बोला था बंगाल आइए, रसगुल्ला खा के भेजेंगे। अब आप उत्तराखंड आइए, आपको बाल मिठाई खिला के भेजेंगे। आप उत्तर प्रदेश आइए, आपको घेवर खिला के भेजेंगे। आपको मुक्त करेंगे। हिंदू मुसलमान का जो फर्क है ना, ये दूर करेंगे। पहले भारतीय हैं, मैं भी हिंदू बाद में हूं, पहले भारतीय। आज सोचने के नाम पे पाबंदी, आज किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलने से डर लगता है। और हम आज अपने आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, आप लोगों के बीच हम सब मना रहे हैं। एक्चुअल में स्वतंत्रता दिवस तो वो होती है जब हम स्वतंत्र होके अपने विचारों को, अपने मौलिक विचारों को, अपने भाव को सबके सामने रखें। कौन स्वतंत्र है दोस्तों? आज किसान 8 महीने से संघर्षशील है, तो किस चीज का हम पर्व मनाएं और किस चीज का हम उत्सव मनाएं? माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, अपना भाषण दे देते हैं और चले जाते हैं। 700 से ज्यादा लोग जो हैं आज हमारे दुनिया में, हमारे बीच में नहीं है। किसान आंदोलन में, किसान सड़कों में, हम कौन सा जश्न मनाएं दोस्तों? आप बताइए, कौन सा जश्न मनाएं हम? और किस तरह का ये स्वतंत्रता दिवस है जहां पे आज पत्रकार जेल में चले जाते हैं, किसान सड़कों में है, ठीक है जी, मजदूरों का कोई अता पता नहीं, आज मातृशक्ति सुरक्षित नहीं, आज हर आदमी अपने अपने जीवन से इतना परेशान है और सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है और ताली ठोक रही है। लाल किले से कितने भाषण हम सुनेंगे अब माननीय प्रधानमंत्री के? आप मुझे एक बात बताएं, कोई बताएगा कि 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हो चुके हैं उनके बारे में कोई बात करेगा क्या? कोई आएगा उनके बारे में बात करने? कोई उनके परिवार के बारे में बात करेगा? आज हम ओलंपिक की बात करते हैं, ओलंपिक में जो मेडल जीते जा रहे हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे बताइए। सरकार जिम्मेदार है? ये सब खिलाड़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या फैसिलिटी मिली है इनको? कुछ भी नहीं, किस भी नहीं, एक भी फैसिलिटी नहीं मिली है। मैं केवल एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी जब स्वतंत्रता दिवस को आप मनाते हैं ना, तो उन लोगों को एक बार याद कीजिए। आज किसान सड़कों में है दोस्तों, सड़कों में है ना, उनकी मृत्यु हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने भी अपने जीवन का एक प्रण लिया है। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, लगभग 645 लोग लाइव हैं, थोड़े से और जुड़िए ताकि आपको ये पता चले कि आजादी का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या होता है आजादी। आज बोलने की आजादी नहीं है, आज काम करने की आजादी नहीं है। आज अगर हम किसी नेता का विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि हम देश के विरोधी हैं। अगर हम भाजपा का विरोध करते हैं तो क्या हम देश के विरोधी हो जाते हैं क्या? चलिए, मैं स्वतंत्र होके आज आजादी के दिन में, 75वें आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस में, मैं आज खुल के सबके सामने एक बात बोलता हूं कि हां, मैं मोदी जी के कुछ विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं या कोई दुश्मन हूं। मैं उनके विचारों का विरोधी हूं, क्योंकि जो विचार राष्ट्र निर्माण के रूप में बाधक उत्पन्न करते हैं। 600 से ज्यादा लोग गुजर चुके हैं, मर चुके हैं किसान आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, आप मुझे निरंतर देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। और एक बात बताइए, आज फेसबुक में हमारी रीच रोकी जा रही है, आज हमारी लाइव रोकी जा रही है। हम किस बात का आजादी का दिवस मनाएं? किस बात के लिए हम स्वतंत्र हैं? मुझे बताइए। आज हमारी रीच रोकी जाती है, आज कोई ट्वीट होती है तो उनके घर में लोग पहुंच जाते हैं। आज हर चीज पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम कुछ बोले, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? मास्क नहीं पहने, हमें चालान दिया जाएगा, बराबर। हर जगह प्रतिबंध है, तो किस चीज की स्वतंत्रता है? कहां है आजादी? क्या होती है आजादी? मुझे बताइए। सोच के अंदर भी एक कैद है। हम अपने देश में, अपने ही मुल्क में हम एक कैदी की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जागना नहीं है। अगर मैं प्रश्न उठाता हूं, अगर मैं सरकार के रवैये के ऊपर प्रश्न उठाता हूं, तो मैं देशद्रोही कहलाता हूं। आज सब एक बात बोलते हैं, कहां से पैसा आता है,
कहां से क्या काम करता है, सब चीज पैसा है क्या है? आपने मेरे को लगातार 4 साल से देखा है, क्या देखा है आपने? पूरी सेहत उतर गई है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं उन लोगों को जिनके परिवार के बच्चे मर गए। मैं कोविड में उन लोगों के परिवार से मिलता हूं जिन्होंने अपने घर के माता पिता और पुत्र पुत्रियों को खो दिया है। मैं उनकी हक की लड़ाई लड़ता हूं। मैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के लोगों की लड़ाई लड़ता हूं दोस्तों। मैं एसएससी जीडी की लड़ाई लड़ता हूं। कहां है आजादी? 1.25 लाख बच्चे एसएससी जीडी के 2018 के वर्दी के लिए तरस रहे हैं और हम मोदी जी की मन की बातों को सुन रहे हैं। ये मजाक नहीं है क्या? ये मजाक नहीं है। जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले। आप उत्तराखंड का समस्या देखिए दोस्तों, 3 मुख्यमंत्री बदल जाता है, लेकिन 5 साल में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं खुलती है। हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में आईआईटी की तैयारी करने जो बच्चे जाते हैं, उनमें इतने बच्चे जो हैं वो अपसेट हो रहे हैं। क्या हमारी स्कूली व्यवस्था सुधर गई है? कल से स्कूल खोले जा रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल खोले जा रहे हैं। कौन होगा हमारे बच्चों के ऊपर, आप बताइए, खतरे का? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज माता पिता से एफिडेविट लिया जा रहा है, ठीक है? क्या आप एफिडेविट दीजिए तब अपने बच्चों को भेजिए। क्या ये स्वतंत्रता है? आप बोलते हैं कि कोरोना का तीसरा लहर शुरू हो चुका है। आप बोलते हैं कोरोना का तीसरा प्रकोप शुरू हो चुका है। आप खुद कह रहे हैं, आपके रणदीप गुलेरिया बोलते हैं कि अगस्त और सितंबर में तीसरी लहर आ जाएगी और ये तीसरा लहर कहर होगा और बच्चों पे भी अटैक करेगा। तो कौन बुद्धिमान आदमी स्कूलों को खोलेगा और क्यों स्कूलों को खोला जाए? मुझे बात बताइए। एक और आप बताते हैं कि खतरा है और एक और आप स्कूलों को खोल रहे हैं। दोस्तों, कितने दिन तक हमारे देश में नकली चीजों को हम देखते रहेंगे? युवा आज नशे का आदी बन रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई चरम पे है, पेट्रोल की कीमतें चरम पे है, रसोई गैस की कीमत चरम पे है ना? आज कोई पत्रकार केंद्र की सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है। बोलते ही उनका चैनल बंद हो जाता है, बोलते ही उनका यूट्यूब बंद हो जाता है। मेरी रीच रोक दी गई है दोस्तों, मेरी रीच। आप जानते हैं, मेरे वीडियोस को आप चेक करके देखिएगा दोस्तों, मेरे वीडियोस को आप चेक कीजिएगा। मिनट के अंदर 3000 लोगों की रीच होती है, आज 300 लोगों की रीच हो गई है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं ये जंग भी जीतूंगा। और मैंने जब बंगाल गया था, मैंने एक बात कही थी कि बंगाल में हम भाजपा मुक्त करेंगे। हमने करके दिखाया दोस्तों। आज भाजपा के एमएलए, आज भाजपा के एमपी परेशान हैं, लेकिन वो ना 2022 का रिजल्ट देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट क्या होगा। वो घुट रहे हैं, भाजपा के मंत्री भी घुटन में हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी किसी को बोलने नहीं देते। मोदी जी के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता, अपना विचार रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोदी जी अपनी मन की बात करेंगे। आज भाजपा का एक भी विधायक, आज भाजपा का एक भी सांसद अपने क्षेत्र में जाने से डर रहा है। आखिर क्यों डर रहा है बताइए? अगर कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डर रहा है? उनकी गलती नहीं है, केंद्र की सरकार की गलती है। इस मोदी जी के विकास की जो सोच है, ढकुनियासी सोच है, और जो जुमलेबाजी है, वो गलत है। 100 स्मार्ट सिटी है ना, काला धन, लोकपाल बिल, और लगातार जुमलों पे जुमले, जुमले पे जुमले, हिंदू मुसलमान विवाद, केवल विवाद, विवाद और विवाद और दंगों की फसाद। क्या देखा है हमारे देश ने बताइए? इन 7 सालों में हम कहां पहुंच गए? अपने अपने पड़ोसियों से पूछिए, अपने परिवार से पूछिए। एक बार छोटी सी बात, आपका परिवार का हर सदस्य दुखी है। किसकी वजह से? एक ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति की वजह से, जिसकी महत्वाकांक्षा से वजह से आज पूरा देश भुगत रहा है दोस्तों। लेकिन नहीं, हमें अंधभक्ति छोड़नी नहीं है ना? आप एक बात बताइए, जिस देश में 70 करोड़ हिंदू हो, वो खतरे में होगा? आप सोच के बताइए। या जहां पे माइनॉरिटीज हो, चाहे वो हिंदू के माइनॉरिटी हो, चाहे मुसलमानों के माइनॉरिटी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, है ना, चाहे पारसी हो, जो इतने से हैं गिनती में, वो खतरे में होने चाहिए। 70 करोड़ वाले लोग कैसे खतरे में हो जाएंगे? आप जरा बताइए। आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने गणित तो पढ़ा होगा ना मेरे भाई। हम 70 करोड़ हैं, हम कैसे खतरे में हो सकते हैं दोस्तों? बताइए तो जरा एक बात बताइए। 135 करोड़ में जो बहुमत में लोग हैं, वो खतरे में हैं। अरे दोस्तों, हमें भिड़ाया जा रहा है, हमें लड़ाया जा रहा है। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके मंत्री अशिक्षित हैं, इनके मंत्रियों के बड़े बड़े बोल, इनके मंत्रियों के बड़े बड़े रेप की घटनाएं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में पुलिस वालों की बेइज्जती करता हुआ इनका विधायक प्रदीप बत्रा, आपने देखा होगा रुड़की से 500 का नोट उनका बेटा उछाल देता। लेकिन फिर भी हमें हिंदू खतरे में दोस्तों।
क्या राजगुरु ने, क्या भगत सिंह ने, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, क्या बिस्मिल ने, क्या अशफाक उल्लाह खान ने इस बात के लिए कुर्बानी दी थी क्या? आज आप 1300 लोग लाइव है मेरे साथ इस वक्त। मुझे ये बात बताइए, क्या कुंठित नहीं होते हम लोग? है मेरी पीड़ा है, मेरी चेहरा आप देखिए कहां पहुंच गई मेरी फिजिकल स्थिति। शरीर वजन के वजन घटा जा रहा है, बराबर मेहनत कर रहा हूं। कोई कहता है कांग्रेस का दलाल है, कोई कहता है केजरीवाल का दलाल है। आप एक बात सोचिए, क्या दोनों पार्टियों का दलाली कर रहा हूं क्या मैं? है अरे अपने देश के लिए लड़ रहा हूं, वो करने की हिम्मत कर रहा हूं, चाहे मुकदमे लगे। आप जानते हैं क्या हो गया? 2-4 मीडिया के लोग इन्होंने पाल लिए। वो जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा वो बिल्कुल बिलबिलाते हुए कीड़ों की तरह आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, देश गलत हाथों में चला गया है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है। अगर हमने इस चुनाव में इनको हटा दिया ना, देश पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। इन्होंने हमें बताया कि रॉबर्ट वाड्रा चोर है। अरे तो जेल में डाल दो ना मोदी जी। आपके हाथ में हथकड़ी बंधी है क्या? चूड़ियां पहन ली है भाजपा वालों ने। आपके पास एनआईए है, सीबीआई, वाड्रा जी को जेल में क्यों नहीं डालते? केजरीवाल बोलते हैं कि शीला दीक्षित जो है चोर थी। भाई इनके प्रॉपर्टीज जब्त क्यों नहीं करते? खाली बोलते हो बोलते हो बोलते हो। एक वो अन्ना हजारे थे, हम लोकपाल बिल लाएंगे। एक वो रामदेव थे, हम काला धन लाएंगे, 30 रुपए लीटर पेट्रोल ले आएंगे। किसी ने भी अपना एक काम पूरा किया? दोस्तों, एक सुनियोजित साजिश की तरह ना हम भारतीयों को इस्तेमाल किया गया एक दूसरे के खिलाफ। मैं रेबल सदानंद पति आज स्वतंत्रता दिवस पे आह्वान करूंगा आप सबसे, अगर आप लोगों में कहीं भी एक झलक दिखी होगी ना, मैं साधारण लोगों के लिए लड़ता हूं। एक बात बताइए, क्या हमारा विचार नहीं होना चाहिए? क्या हमारा कोई इंडिपेंडेंट सोच नहीं होनी चाहिए? मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलोगे, हम पे यूएपीए लगा दिया जाएगा, हमारे घर वालों को तंग किया जाएगा। दोस्तों, आखिर किस बात के लिए तंग किया जाएगा? क्या इससे पहले कोई भी सरकार ऐसी रही है जो हमें जेल में भेज दिया? यूट्यूब में बोलो तो जेल, फेसबुक में बोलो तो जेल, आप कोई आरटीआई लगाओ तो जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, मेरे टीम के एक सदस्य ने एक आरटीआई लगाई कि 2013 से लेकर 2021 तक माननीय प्रधानमंत्री के जितने बोर्ड लगे हैं ना, इसका खर्चा कहां से आता है? तो पता है क्या जवाब आया है? डिस्क्वालिफाइड। यानी आरटीआई में हमारा क्वेश्चन गलत है। हम ये पूछ रहे हैं कि आप इतने बड़े बोर्डों का खर्चा कहां से ला रहे हो, तो हमारा आरटीआई को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसे बनेगा देश नंबर 1। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।